जिसमें शायद जैसा आप देख रहे हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मिल के पूरी टीम एक इस तरह का एक सेटअप है। लेट्स सी, जैसे ही शूटिंग शुरू होती है, जैसे ही चीज़ें सामने आएंगी, पता लगेगा कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फिल्म से कहाँ देखिए, इस समय जो मेरा किरदार है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नेगेटिव इसमें बेसिकली साइबर है, इसके थ्रू कोई फ्रॉड करता है, वो नेगेटिव तो मैं नहीं हूँ, इसमें पॉजिटिव है। जाकिर सर, आपने नजर आए थे इंडियन 2 में, आपका रोल हमने देखा काफी अच्छा था। अभी वेलकम टू जंगल में आ रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले उस बारे में अगर बता सकते हैं। इंडियन 2 रिलीज हुई, वेलकम टू जंगल है, फिर एक दो तमिल फिल्में हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो है रिलीज होने पे हैं। D2R का एक वेब सीरीज है, वो थोड़ा सा फिक्शनल है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी बातचीत चल रही है। यार देखो, मैंने सारे ऑलमोस्ट ओलंपिक के सारे अपने इंडियन प्लेयर्स के मैचेस देखे हैं। दिनेश जी का मुझे बहुत और महेंद्र जी बोल रहे थे कि ओलंपिक के हमारे मेडलिस्ट रहे, उन्होंने कहा कि हम एक रात में 5-5 किलो वजन कम कर लेते हैं। 100 ग्राम, हाँ, 100 ग्राम नहीं हो पाया कम, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो अब पता नहीं मीडिया पे इतनी बहस है इसके ऊपर कि लोग कह रहे हैं साजिश हो गई, लोग कह रहे हैं क्या हो गया, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत खराब लगा, इतना खराब लगा कि मैं सारे मैचेस, मैंने हॉकी के सारे मैचेस देखे, मैंने नीरज चोपड़ा का जो हालांकि वो बैड लक हो गया, उनकी हाथ में तकलीफ है, फिर भी तकलीफ के बाद इतना नाम रोशन किया है देश का, सिल्वर एक यंग लड़का है अमन, जिसने ब्रॉन्ज किया है। तो देखिए, हमारे प्लेयर्स ना तो जज्बे की कमी है और ना ही मेहनत की कमी। कहीं कुछ कमी है तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ऐसे कह दूं कि इनकी कमी उनकी कमी, हालांकि मैं वहाँ बैठा नहीं हूँ, ना ही मैं उस सिस्टम को जानता हूँ। तो जिसकी भी कमी है उसको पूरा करके, उसको ख़त्म करके, और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको और ज़्यादा सहूलियतों के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम आज 60वें नंबर पे थे, शायद हम 40वें पे आ जाए, ऐसा धीरे धीरे बढ़ते। थैंक यू। वायर मत दिला, पीछे कैमरा नीचे दिखा। आपकी जो लास्ट फिल्म थी, जब आप इंडिया में थे, अभी आप दुबई में सेटल्ड हैं, तो इस फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे प्लान हो गया? लास्ट में पता था हो गया, 30 दिसंबर में सर कैमरा रिलीज हो चुकी। पहले जितनी मुकुरी जी थे, राजे भाई थे, पूरा जगदीप साहब थे, और कुलभूषण खरबंदा जी पुराने लोगों के साथ मैंने किया था। वो भी किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर था। और अभी थोड़ा सा टाइम के बाद जो प्लान किया है वो साइबरमैन के नाम से, क्योंकि ये टाइटल जो बॉर्डर है वो मनीष गोयल, ये मुरादाबाद सिटी है जिसको टीका गंदी के नाम से जाना जाता है, यूपी के। वहाँ से आते हैं लोकल बिजनेसमैन, उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ और उन्होंने इतना लंबी जर्नी तय किया, और साइबरमैन का टाइटल देने के लिए उन्होंने बहुत परेशानियाँ उठाई और फाइनली उन्होंने अचीव किया। इस स्टोरी और प्रॉब्लम पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उनको देखते हुए कि इसको अवेयरनेस के तौर पे आना चाहिए। ये कोई रियल इंसिडेंट है
लेकिन उसको वो फिल्म में पर्दे में जब देख के आते हैं तो हर इंसान का एक वो होता है कि कोई बोरिंग नहीं हो, किसी की लाइफ देखने के लिए किसी को ज़्यादा जल्दी नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन उनकी लाइफ में जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए वो किसी सुपरहिट मूवी से कम नहीं थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए डिसाइड वो बड़े पर्दे पर पहले पर्दे पर लाया जाए। यही सोच है कि पूरी दुनिया को इसके जरिए मैसेज दिया जा सकता है, एंटरटेन किया जा सकता है और देश को अपने पहले पर्दे को लाने का। और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। ये लास्ट 25 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री में हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ बैक टू कैमरा, तो इसको अच्छे तरीके से बुलाएँ और पब्लिक को दिखाया जाए, जिससे कि अवेयरनेस भी हो, लोगों को फायदा भी हो। यही लोगों का जो मिशन बना लिया कि ये 140 करोड़ जनता जो हमारी हिंदुस्तानी है वो इनोसेंट, उसको नहीं मालूम होता और वो किसी फ्रॉड में किसी फंसते चल जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये मिशन है वो हिंदुस्तान लेवल ही रह गया, पूरे दुनिया के लिए मैसेज अजय साइबर फ्रॉड को भी डिजिटल हो गया है, पूरा वर्ल्ड डिजिटल चल रहा है, इंडिया ने बोल करके डिजिटल ग्लोब बोल रहा है। तो इस सबके लिए मैसेज और अवेयरनेस और एंटरटेनमेंट। राकेश जी, और ये फिल्म की कहानी के बारे में सुनाई गई और ये जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च किया गया इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाकी तो बहुत कुछ बोल दिया आपने, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि अरे तय हम लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा सब्जेक्ट लॉक करें और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में थी और कन्फ्यूजन भी था। जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो क्या पहले स्टार्ट करें, और ऐसे मोमेंट पे बस ये आप समझ लीजिए कि डेस्टिनी या ऊपर वाले ने हमको मनीष जी के साथ में मिलवाया, कैसे हम दोनों की मुलाकात हुई, मेरे साथ में वो चीज़ें शेयर की कि ऐसी ऐसी एक कहानी है, ऐसा ऐसा रियल ये पूरा इनके साथ हुआ है। बोला यार बहुत अच्छा है, सब चीज़ों को पीछे करके और सबसे पहले हमको इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए और यही एक चीज़ थी जो हमको लगा कि यार उसके अंदर बहुत मतलब लोग रिलेट करेंगे और बहुत लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमने इसके ऊपर स्टार्ट किया था। सर साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल है, और इसके भी आपने किस तरीके से तैयारी की? इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने तैयारी अलग से कुछ नहीं की है। जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत टेक्निकली रिच है, बट हम ये पर्टिकुलर रियल इंसिडेंट से चूँकि इंस्पायर्ड है और काफ़ी रियल लोकेशन में इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, उसी को माइंड में रख के और वही रियल लोकेशन के ऊपर हम जाके बहुत नॉर्मल और बहुत रियल, उसके अंदर हमने कुछ भी मतलब फिक्शन स्टोरी नहीं ऐड की है। डेफिनेटली फिक्शन इज देयर लिटिल बिट टू बैक द ब्रिजेस कि यार एक इंसिडेंट खत्म हुआ और दूसरे पे जाना है, 10 महीने का टाइम लगा, 10 महीने के बाद हम बना नहीं सकते, 2 घंटे में कुछ बोलना है ये इंसिडेंट हुआ, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, ये हुआ था। कुछ चीज़ों को लेकर हमने रियल जो लोकेशन है सारी आपके साथ जब फ्रॉड हुआ 2016 में, उसके बाद आपने 10 महीने तक जद्दोजहद करके स्टोर को पकड़ा, उसके बाद अभी तक आपने 5 लाख से ज़्यादा केस सॉल्व किए हैं। और जब इनसे मुलाकात हुई डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, तो फिर क्या आपने सुना है कि ये नई कहानी होगी, अभी तक पर्दे में देखी नहीं होगी लोगों ने, तो बाकी इतने सारे केसेस सॉल्व करते तो मेन क्या टॉपिक होता है, इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका देखते हैं? जब ये सब केस हुआ मेरा पैसा भी किसी ने निकाला था, तो जो जर्नी थी मेरी जर्नी थी, जो मैंने परेशानी फेस करी, तो आजकल जब कोई व्यक्ति उसका कॉल आता है तो सबसे पहले मतलब ये लगता है कि यार वो कितना मेंटली डिस्टर्ब है।
जस्ट लाइक साइबर हिप्नोटाइज, कि वो एक हिप्नोटाइज हुआ हुआ है, उसका पैसा भी गया हुआ है, वो इतना डरा हुआ है कि बताते हुए भी उसे डर लग रहा है। और सबसे पहला सवाल उसके आगे होता है, बताऊँ किससे बताऊँ, कौन मेरा अपना है। तो ये एक जो मेरी जर्नी थी उसको पकड़ने की, तो उस जर्नी में लोग सीखते हैं किताबों से, मैंने सीखा चोर से। मैंने उसका एक तरीके से माइंड पढ़ा, यानी कि कहते हैं ना, चोरी से बचने के लिए भी चोरी आनी चाहिए। तो वो जो रिसर्च है मेरी, और आज मुझे 7 साल हो गए हैं, और लगभग आई थिंक रोज के 10-12 केस मेरे पास आते हैं। जो जिस शहर से आता है, जहाँ से आता है, जितना मैं उसको गाइड कर सकता हूँ उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ। हाँ, एक चीज़ लेता हूँ मैं उससे 11 रुपये, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हारा केस सॉल्व हो जाए तो हम किसी ट्रैक में नहीं लेते हैं, और अगर वो तुम्हारा केस सॉल्व हो जाता है तो 24 या 48 घंटे बाद अपने पास के किसी भी मंदिर में 11 रुपये चढ़ा दीजिएगा, और यदि आप किसी और धर्म से हो वहीं चढ़ा दीजिएगा। इससे मतलब नहीं क्योंकि वो मेरे खाते में आएगा, उससे कोई नहीं लेगा। मनीष जी, अभी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, आपने आज देखा 2 कास्ट आपके कैरेक्टर्स के साथ मैच हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे ये मतलब कुछ जब हम करते हैं अच्छा या बुरा, तो हमें नहीं पता होता हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जो वो करता है वो बहुत अच्छा करता है। यदि जिस दिन यकीन मानिए मेरे साथ स्कैम हुआ था, शायद वो जीवन का मेरे सबसे बुरा दिन था, लेकिन आज देख के लगता है कि नहीं, वो बुरा नहीं था। यानी कि इस दुनिया में गलत कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस आप अगर आप ठीक है, अगर आपका लक्ष्य ठीक है तो लगे आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आपको किसी क्रिमिनल के बाद आपको पैसा कमाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हार्ड वर्क का समय नहीं है, आजकल बॉडी की ज़रूरत नहीं है आपको ठेला चलाने के लिए, सिर्फ स्मार्ट वर्क का समय है। लेकिन चोरी से बचने के लिए चोरी आनी चाहिए। चोरी एक ऐसे वेरिएंट की तरह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि यदि हम अवेयर नहीं हुए तो मतलब शायद घर में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे कोई किसी भी तरीके का स्कैम ना हो। सबसे पहले आजकल हम लोग देखते हैं कि ये हनी टेप है या XYZ जो भी एक सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपका मोबाइल वॉश करते हैं, फिर आपका ब्रेन वॉश करते हैं, फिर देन अकाउंट वॉश। तो उसी पे ही एक रिसर्च है थोड़ी सी जो एक मेरी जर्नी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब कोई किसी फील्ड का व्यक्ति यानी कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कोई स्पीच देता है, कहीं बोलता है, कुछ की वीडियो आती है, तो मैं देखता हूँ कि आम लोग सुनना पसंद करते हैं। वो शुरू के 5 सेकंड देखते हैं, उसके बाद उस वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन ये देखा है मैंने आम लोगों के बीच, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, कि जब कोई आम व्यक्ति बोलता है ना तो उसकी आवाज़ दूर तक जाती है, क्योंकि ये पढ़े लिखों की लड़ाई है या अनपढ़ों की लड़ाई नहीं है, ये डिग्री वालों से लड़ाई है कि अपने टैलेंट का मिसयूज। गोल्डन गर्ल को देख लग रहा है कि साइबर में बहुत लंबा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे सब्जेक्ट को टच किया गया है जिससे बहुत लोग पीड़ित हैं, इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि कभी कभी तो पूरे दुनिया से फ्लाइट्स को नीचे उतरवा दिया जाता है। नीचे आ जाओ, किसी ने परेशान कर दिया कंप्यूटर से, इतना तक होता है। मतलब कहाँ तक उनकी पहुंच है। मैंने तो सुना है कि एक बार व्हाइट हाउस में भी अटैक हो गया, तो कहाँ तक उसकी पहुंच है और उसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो फिल्म है ये आप लोगों को ये बताएगी आपको किस तरह केयरफुल रहना। किसी के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं, किसी का मेल हैक किया जा सकता है, जब व्हाइट हाउस में ऐसी चीजें हो सकती हैं। बड़ी बड़ी एयरलाइंस को अपने प्लेन नीचे उतार नहीं सकते, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी प्रोग्रेस लाइन है जिसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रोग्रेस लाइन ये बहुत बड़ी है, न जाने कितने इससे फायदे होते हैं, लेकिन जो नुकसान हो सकते हैं और होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हर एक को साइबर बैन देखनी चाहिए, हर एक को देखनी चाहिए। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इसकी पूरी टीम को। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि बहुत लोगों को इससे फायदा पहुंचे, सारी दुनिया इसको देखे। और इसमें जो हीरोइन है वो अमेरिका की जो क्वीन है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपका खूब नाम हो। मैं यूं नहीं देख रहा है, आप समझ सकते हो ऐसे देखना पड़ता है, तो लेकिन अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
काम करिए और हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को और खूबसूरत थैंक यू सर। सर आप रिकॉर्डिंग से समय निकाल के आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माइक बंद करता है तो चालू बहुत वीडियो बना रहा है हाई लेवल सही है सुनने को वहाँ actually loud Slightly louder. yeah lightly yeah हो गया ना भाई yeah keep rolling Yeah, once again. yeah again once more So this is very unpredictable बहुत एक सपना होता है हर एक ब्यूटी बॉलीवुड में कदम रखने का बट मोर ऑफ मैं ये कह सकती हूँ खालिद सर का गिफ्ट था एशले के लिए बट एशले का गिफ्ट है एंड मोर ऑफ थैंक यू सो मच सर मुझे मौका दिया आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट कौन सा किरदार करने की आपका नरेशन हुआ कि आपने कहानी सुनी थी? मोर ऑफ not decided yet, but let's see. Yeah. Okay, thank you. Thank you.